Hello, my dear students. As I had said in the last video that I'm going to bring the second part of epistasis very soon. And today I'm here with the same. आज हम लोग इस सेशन में डोमिनेंट एपिस्टासिस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं एंड उसको वी आर गोइंग टू इलैबोरेट विद एन एग्जांपल आल्सो. So stay tuned till the last and we are going to see some of the important concepts related with that of the dominant epistasis itself. तो चलिए स्टूडेंट्स देख लेते हैं डोमिनेंट एपिस्टासिस में क्या होता है. सबसे पहले तो यहाँ पर डोमिनेंट एपिस्टासिस का मैंने यहाँ पर एक डेफिनेशन मेंशन किया हुआ है कि डोमिनेंट अलील एट वन लोकस इट मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ बोथ द अलील्स डोमिनेंट एंड रिसेसिव एट अनदर लोकस इटसेल्फ. इसका मतलब क्या हो जा रहा है, मान लेते हैं कि नियर बाय देयर आर टू लोकस इज रिमेनिंग प्रेजेंट एंड इन वन लोकस देयर इज अ जीन व्हिच इज डोमिनेंट इन बोथ होमोजाइगस एंड इन हेटेरोजाइगस फॉर्मेट. तो ये जो होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस फॉर्मेट में ये जो जीन प्रेजेंट है वो जीन अभी क्या कर रहा है, उसके नियर बाय लोकस में जो जीन प्रेजेंट है उस जीन का कोई भी फॉर्म हो, चाहे वो डोमिनेंट फॉर्म हो या रिसेसिव फॉर्म हो, उसके ऊपर में वो एपिस्टैटिक हो रहा है. दैट मींस इट इज सप्रेसिंग इट्स एक्सप्रेशन. जो दूसरा लोकस वाला जो जीन है वो लोकस यहाँ पर वो हाइपोस्टैटिक यहाँ पर वो बन जा रहा है. तो अभी अगर मैं इस टाइप के डोमिनेंट एपिस्टैसिस को देख लेता हूं तो आपको याद रखना है कि डोमिनेंट एपिस्टैसिस इट इज एक्चुअली द सिंपल मोस्ट एपिस्टैसिस इटसेल्फ. एंड इसको इलैबोरेट करने के लिए वी आर हैविंग अ वेरी गुड एग्जांपल दैट इज ऑकरिंग इन दैट ऑफ समर स्क्वैश प्लांट इटसेल्फ. एक्चुअली क्या हो जाता है कि समर स्क्वैश जो प्लांट है, इस प्लांट का जो फ्रूट कलर है वो फ्रूट कलर तीन मेजर वैरायटी ऑफ कलर में एग्जिस्ट करता है, जिसमें से येलो एंड ग्रीन ये जो दो कलर्स हैं, इन दोनों कलर को आई वुड से दैट कोड करने के लिए कैपिटल वाई जीन एंड उसके ही रिसेसिव फॉर्मेट प्रेजेंट होकर रहते हैं. तो येलो जो जीन कलर है दिस विल बी कोडेड बाय दैट ऑफ होमोजाइगस कैपिटल वाई एंड हेटेरोजाइगस कैपिटल वाई. Whereas अगर मैं ग्रीन के लिए देख लूं तो दिस विल बी कोडेड बाय दैट ऑफ स्मॉल वाई इटसेल्फ. अब उसी के नजदीक एक लोकस में एक और जीन प्रेजेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल डब्ल्यू जीन इटसेल्फ. अब इस कैपिटल डब्ल्यू जीन के जो फॉर्म्स हैं दैट इज कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, इट इज ऑलवेज एपिस्टैटिक ओवर दैट ऑफ द वाई forms itself. That means what? Capital W is an epistatic gene over that of, we can say that, कैपिटल Y फॉर्मेट इटसेल्फ ओनली. तो कैपिटल W चाहे वो होमोजाइगस फॉर्मेट में प्रेजेंट हो या हेटेरोजाइगस फॉर्मेट में प्रेजेंट हो, कैपिटल W वो हमेशा वो कैपिटल Y के कोई भी फॉर्मेट, होमोजाइगस कैपिटल Y, हेटेरोजाइगस कैपिटल Y या होमोजाइगस स्मॉल y को वो हमेशा उसके एक्सप्रेशन को वो सप्रेस करके यहाँ पर रख देगा. चलिए इसी चीज को प्रूव करने के लिए एक छोटा सा एक क्रॉस देख लेते हैं. मैं अगर यहाँ पर एक क्रॉस को देख लेता हूं तो इस क्रॉस में मैंने एक व्हाइट पेरेंट लिया हुआ है एंड मैंने यहाँ पर एक येलो पेरेंट को लिया हुआ है. तो मेरे पास में व्हाइट पेरेंट पे मेरे पास में मैंने क्या कॉम्बिनेशन लिया है जीनोटाइप का, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल वाई एंड वहीं पर ही येलो जो पेरेंट है उसका मैंने कॉम्बिनेशन लिया हुआ है स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल वाई. तो यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू प्रेजेंट रहेगा तो हमें मालूम ही है कि ऑटोमेटिकली वो हमें हमेशा व्हाइट कलर ही देगा. एंड यहाँ पर ये जो स्मॉल डब्ल्यू ये जो प्रेजेंट है वो स्मॉल डब्ल्यू यहाँ पर क्या हो जा रहा है, इसके लाइक इट इज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ सच काइंड ऑफ एपिस्टैटिक लाइक एक्सप्रेशन इटसेल्फ. तो ये जिस किसी के साथ भी प्रेजेंट होकर रहेगा, चाहे वो कैपिटल वाई हो या तो स्मॉल वाई हो, वो हमेशा उस रेस्पेक्ट में उसका फिनोटाइप जो है वो आ जाएगा. तो अब इन दोनों को मैंने अगर क्रॉस करवा दिया तो आई विल बी गेटिंग वन हेटेरोजाइगस व्हाइट वैरायटी इटसेल्फ. एंड ये जो हेटेरोजाइगस व्हाइट वैरायटी आ जाएगा, इसको अगर मैं फार्दर वे में इसको मैं अगर सेल्फिंग करता हूं इस तरीके से, तो इन दैट केस आई विल बी गेटिंग अ रिजल्ट एज दैट ऑफ 12 white 3 yellow and 1 green itself. तो ऑटोमेटिकली हमें देखने से ही समझ में आ रहा है कि ये जो रेशियो है, दिस रेशियो इट इज एक्चुअली ऑल्टरिंग द नॉर्मल डाइहाइब्रिड 9331 रेशियो itself. My dear students, here we had seen already that both the types of epistasis, either it's a dominant one or a recessive one, it is altering the normal dihybrid 19331 ratio itself. तो हमें समझ में आ जा रहा है ये चीज. एंड शायद आप सब लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा कि एपिस्टासिस से अगर कोई भी तरीके का सवाल आता है तो व्हाट वी हैव टू सी एंड हाउ वी हैव टू आंसर इट. स्टे ट्यून्ड.
काफी सारे और भी मेंडेलियन जेनेटिक्स से रिलेटेड वीडियोस बहुत जल्दी आने वाले हैं. Keep subscribing, stay positive, and always try to spread the knowledge and the positivity throughout the world itself. Thank you, everybody.